ठंड कैसे है? ठंड हम कैसे है आपकी? हमारे यहाँ उतनी कनाडा जितनी नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बाथरूम इज ऑल्सो कोल्ड, किचन इज ऑल्सो कोल्ड, हाँ, वाली सही प्रॉब्लम। बोला। हाँ, आपके शायद यहाँ हमारे शायद तो -29 है आज। कोई बात नहीं, तो बाहर मत निकलना और क्या। जो निकल रहे हैं बेचारे, उनके लिए तो बड़ी है ना। नहीं, स्वेटर पहन के भी निकल लोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये तो कैलिगरी बैठे हैं। है। कैलगरी में नहीं था सर, कैलगरी में +1 है। कैलिगरी में प्लस, कैलगरी में +1 है। अच्छी बात है फिर तो। नहीं तो 2 हफ्ता पहले तो हालत खराब थी, यहाँ पे -40 से चले गया था। हमारे भी आज -29 चल रहा है। यहाँ वो 40 का पहाड़ मैंने से ना, रोड पे थी, बर्फ जमी थी, गाड़ी नहीं चला सक रही थी, इतनी हालत खराब थी। पहाड़ से ना वो करंट ऐसे बनता है, बैंफ और वो जेस्पर है ना, वहां से पहाड़ कल से बैंफ आके। गए थे ना हम लोग, अच्छा, कल कल गए इसके थे लिए बैंफ बैंफ? गए थे। बड़ा हाँ, ब्यूटीफुल है। मैं 3 बार गया हूँ बैंफ, 2 बार जेस्पर। वहाँ पे हमारे फिक्स से हर महीने जाते हैं, वहाँ पे वो है ना रेस्टोरेंट मसाला, बढ़िया है। हमारा फ्रेंड ही है वो। अच्छा अच्छा, पहले नहीं बताया, फ्री में खा लेते। आज तो चलो ना, कल चलो, आएंगे तो हम लेके जाते हैं तो जाएंगे। नहीं बताते आप। चलो पढ़ाई कर लो आज। अनिश है वहाँ पे ओनर अपना, वो पहचान आज गए वो। गप्पों का टाइम कम है, टॉपिक भी पूरा करना है। चलो, अब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट विषय नहीं है, लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। खासकर कुछ चीजों के लिए मुहूर्त जरूर निकलवाते हैं लोग। मुहूर्त उन्हीं चीजों का निकलवाते हैं लोग जहां पर हमारा इमोशन जुड़ी होती है। लकी कलर, गुड टाइम, है ना, ये सब चीजें तभी होती हैं जब जो चीज जिंदगी में बहुत कम होती है, 1 बार 2 बार ऐसे, और इमोशन बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसका मुहूर्त निकलवाते हैं लोग, वो है मुहूर्त। फिर उसके बाद है गृह प्रवेश, ऐसा कुछ है ना। तो मुहूर्त का, इसका मैरिज का तो हमेशा ही निकालना, कोई भी है इंडियन होगा निकालेगा जरूर। तो सर, हमने अभी ट्रेवल नहीं किया ना। कोई बात नहीं, मिलेंगे, करेंगे, ओके। तो सब करेंगे। मैं कितने जा रहे, मैं इधर ही हूँ, निश्चिंत रहो। तो वो मुहूर्त जो है वो मैरिज का, हम कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं कर लेंगे। पहले हम कैसे निकाल रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा निकालने का तरीका यही है कि पहले डेट देखेंगे, डेट कौन सी। तो डेट बड़ी सिंपल है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, टाइम पे पहले आऊंगा। ब्रॉडली डेट को देख लेते हैं। ब्रॉडली डेट का क्या है कि गर्मियों में बरसात में शादियां नहीं होंगी, हम भी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। श्राद्ध में हम भी नहीं चाहेंगे। अगर करनी जरूरी है तो कर भी देंगे, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट प्रेफरेंस नहीं है। गर्मी बरसात, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इंटरनेक्शन भी अनस्टेबल है। अब ठीक है, अभी ठीक है जी। ठीक है, वापस बोल देता हूँ जो मैंने बात। अच्छा टॉपिक निकाला आज, वैसे अच्छा टॉपिक निकाला, अच्छा टॉपिक निकाला आज। सारे टॉपिक किसी औरत के हमने अच्छे, को देखना है कि मेरे एक चीज 14 ईयर से बंद पड़ी हुई है, देखना है कि क्या औरत है। समझा नहीं। 14 साल से मेरा एक काम बंद पड़ा है, 14 ईयर से, वो देखना है कि औरत क्या होता नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ा, है। मैं वो नहीं पढ़ा, मैं ये पढ़ा हूँ जैसे मैरिज करनी है। तो मैरिज जो हर कोई आदमी चाहता है कि मैरिज जो है वो सुख शांति से हो जाए, और साथ में इमोशंस भी जुड़ी होती हैं। लड़की वाले चाहते हैं कि लड़की जो जिस घर जाए सुखी रहे, लड़के वाले चाहते हैं लड़की घर आए तो बेटा भी सुखी रहे, लड़की जो है वो सब में, परिवार में अपने परिवार जैसी रल मिल जाए, ये होता है, ठीक है। इस तरह से जो भी कोई इम्पोर्टेंट कम जिंदगी में होने वाली चीजें हैं, जैसे घर बनना, तो लोग मुहूर्त जरूर निकलवाते हैं, और भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो डेट निकालना है, भाई कुछ दिन हो गई तो दिन में क्या, गर्मी और बरसात छोड़ देंगे, और जो है वो श्राद्ध छोड़ देंगे। गर्मी बरसात इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि गर्मी बरसात के अंदर इतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी। बरसात में तो आरती जी दिल्ली के अंदर भी ये हालत हो जाती है, तालाब बन जाती है सड़कें। तो बारात चलेगी तो कहाँ से पहुंचेगी, आधे पहुंचे आधे ना पहुंचे, मुश्किल से पहुंचे। गर्मियों में हमारा जो खाना ही है, पहले गेहूं और दूध दही का ही होता था, तो
खराब ही होता है, आटे में खमीर हो गया। फिर लोगों को रखेगा, एसी पहले तो होते नहीं थे, आज एसी होने के बावजूद भी व्यवस्था तो मुश्किल होगी ना, प्रॉब्लम तो होगी ना भाई। फिर जो है कि बाहर डांस नहीं कर सकते, डांस करेंगे तो मेकअप की प्रॉब्लम है, बच्चे मतलब मम्मी भूल जाएंगे कौन सी ये वाली मम्मी है, वो वाली मम्मी है, कौन सी मम्मी। तो इसलिए गर्मी में बरसात में नहीं होती शादी में। बरसात के बाद तुरंत जो है वो शुरू हो जाएंगे, कहता है श्राद्ध। तो श्राद्ध किस लिए होते हैं कि इसके बाद नवरात्र है और उसके बाद हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, त्योहार भी शुरू हो जाते हैं, तो ऑस्पिशियस हो गए, जैसे मैरिज होगी उसमें ही करते हैं। इसलिए भी उसमें करते हैं, आपको पता है आरती जी, जब सर्दियां आती हैं इंडिया के अंदर, आप देखो तो फ्रूट कितना अच्छा आ जाता है, बादाम, काजू, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो प्रकृति जो है वो जो खरीफ की फसल भी निकाल देती है, तो लोगों के पास पैसा भी आ जाता है। हमारा जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि भाई चलो अच्छा पैसा आ गया, हमारे पास पैसा भी है और खुशी भी है, और मौसम भी जो है वो अच्छा होता है, तो आप यू फील गुड नो। आप गर्मियों में कहाँ यू फील गुड। और श्राद्ध इसलिए पहले कर लेते हैं, इस अच्छे मौसम और अच्छे समय, जिस समय पे हमने ये चीजें करनी है, कि भाई हम अपने पूर्वजों को पहले याद कर ले जिनकी वजह से हम हैं। तो 15 दिन श्राद्ध का ये नहीं है कि ऊपर से वो आ रहे हैं, वो जैसे बताते हैं कि जी ऊपर से पूर्वज आएंगे, तुमने उनको खिलाया नहीं खिलाया, तो कुछ नहीं, बकवास बात। हमें रिस्पेक्ट जो देनी है वो, हम ये बातें पंडित वो लोग इसलिए करते हैं, उनको भी नहीं पता क्यों करते हैं, कि बात ना समझाई नहीं जा सकती आम आदमी को, सीधे समझ नहीं आती किसी को, कि भाई ये जो है बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दे दो, पंडित को कुछ खिला दो, ऐसे अच्छा पंडित को बोला। अब यहाँ बैसने वाले बहुत हैं, तो पंडित फिर कहाँ से खाएगा भाई, क्योंकि पहले व्यवस्था ही ऐसी थी कि पंडित जो है ओकेजन्स पे इसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पंडित को पैसा नहीं देते थे, क्षत्रिय को भी पैसा नहीं देते, क्योंकि सभी चीज एक आदमी को मिल जाए, समझ लो उसको नॉलेज भी मिल गई, उसको पावर भी मिल गई, तो वो बड़ा डेंजरस हो जाएगा, और उसका पैसा भी हो और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। अब जैसे परशुराम जी थे, नॉलेज भी थी और उनका पावर भी थी, तो उन्होंने कहा भी इतने क्षत्रियों का उन्होंने विनाश कर दिया, गलत किया ठीक किया मैं ये नहीं कहता, बट दैट बिकम्स डेंजरस। इसलिए बांट दिए थे सब कि भाई पैसा जो है वो वैश्य के पास रहेगा, बाहुबल जो इसके पास रहेगा, और बुद्धि जो है वो पंडित। अब बुद्धि दे देंगे पंडित जी को तो क्या भी इसको पैसा ना दो, पैसा दे दिया बड़ा डेंजरस है। तो उसको ओकेजन्स पे देते रहो, थोड़ा 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 उसका जीवन यापन चलता रहे। तो ये एक, और जैसे मैरिज में दो, बच्चा पैदा होने में दो, डेथ पे दो, किसी त्योहार पे दो, इस तरह से श्राद्ध में भी उसको कुछ पैसा पूसा भी दे दो, चीजें भी दे दो, पलंग भी देते, पहले सिराना भी देते थे, ऐसे ऐसे भी चीजें। तो इसलिए जो है श्राद्ध बनाए जाते हैं। और मतलब तो ये 4.5 महीने तो गए, अब आएगी सर्दियों में करनी है शादी। अब इसके अंदर एक होता है 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में भी नहीं करते, ये आजकल शुरू हुआ है, पहले नहीं था। When sun is entering into Sagittarius, sun is into Sagittarius, बुरा मानते हैं, आजकल मानते हैं, पहले कभी नहीं मानते थे। ये अब पंडितों ने नया काम शुरू कर दिया, फर्क कोई ना पड़ता, बाकी मर्जी है, बहुत ठंड होती है, करना करो, नहीं करना ना करो। तो हमारे 5.5 महीने तो गए। अब हमारी जो शादियां जो है, आप पता बिहार वगैरह में तो नॉर्मली लोहड़ी के पास, क्योंकि वहां पर रबी की फसल को मान लेते हैं, ठीक है। पंजाब में भी आपको पता है बैसाखी वाले दिन बहुत सारी शादियां। तो मोटे तौर पे शादियों का जो टाइम हमारे पास बचा, वो बचा नवंबर, हाफ ऑफ दिसंबर, हाफ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, ऐसा यही पे हमको शादी करनी है। ये तो डेट होगी, अब इसमें किसी डेट को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट पे हमारा नहीं है। छोटा मोटा मोटा सा प्रॉब्लम हो, मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। और एक होगी कीर्ति 14 फरवरी, ठीक हो। हाँ जी, वैलेंटाइन डे, वेलेंटाइन है, तो बेलन साथ में लेके खड़ी लेडी, फिर शादी हो। तो हम क्या करेंगे शादी में, पहले मैं इसका आपको रूल बताया था कि आपको पता ही है, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज क्या है, 2, 7, 11। तो मुहूर्त में हम 5 और 9 भी जोड़ देंगे, वो भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपको पता है 1, 6, 10 है, ये हम अवॉइड करेंगे। तो वीना जी क्या करेंगे, हम
ऐसा टाइम निकालेंगे, डेट तो मैंने आपको टेंटेटिव बता दी, टाइम ऐसा निकालेंगे जिस समय पे ये घोषणा हो जाए कि आगे से ये मियाँ बीवी हैं, आगे से ये हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना, वो वाला टाइम निकालेंगे। तो वीना जी कौन सा निकालें, जयमाला वाला निकालें, फेरे वाला निकालें, क्या कौन सा? सर टाइम तो फेरों वाला होता है ना। फेरों वाला टाइम निकालेंगे, जयमाला वाला निकालेंगे। फेरों वाला टाइम इसलिए निकालेंगे, उस समय पे एक आदमी जो हमारे यहाँ पंडित जी मानते हैं, पंडित जी घोषणा करेंगे ये लड़की जो है अब फेरों के बाद लेफ्ट साइड पे बैठ जा, अब से तू वाइफ है, ठीक है ना, अब हो गया ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। खन्नी लड़की ने शादी कर ली चड्डे से, तो मिस्टर एंड मिसेस चड्डा हो गए हो, ठीक है ना। अब जो इंडियन सिस्टम है उसके अंदर जब फेरे शुरू होंगे तब से लेंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। मुस्लिम में और क्रिश्चियनिटी में छोटा प्रोसेस, वो उन्होंने हमारे पास आना नहीं, बट अगर वो पूछते हैं तो उनका भी हम टाइम निकाल लेंगे। जब आप चर्च में जाओ और टाइम पीरियड वो देंगे हम, आधे घंटे, घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का एक स्पैन देंगे, इसके बीच में घोषणा करनी है फादर को या बिशप को कि दैट ही कि डू यू एक्सेप्ट हिम एज द हस्बैंड। तो उसने बोला यस, कितनी समझ ना, लड़की खड़ी होगी, एक्सेप्ट हिम एज द हस्बैंड, बोला यस। बोले डू यू एक्सेप्ट हर एज द वाइफ, बोले यस। बोलते नाउ यू कैन किस। इससे पहले किस नहीं किया होता ना उन्होंने, तो बोला किस का। मुस्लिम में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि वो काजी जाता था लड़की वालों के घर, फिर लड़के वालों के घर, तो ये सिस्टम होता था। आजकल क्या करते हैं, वो एक ही जगह पर आ जाते हैं, वो काजी एक ही जगह पे चले जाते हैं, लड़के नीचे बैठे होते हैं, मतलब मेल्स दोनों तरफ के, फीमेल ऊपर बैठी होती है, मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट, या अलग अलग ऐसे समझ लो। तो उधर जाके बैठ जाते हैं, जो मेन जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनके साथ में 10-12-15 इधर के, 10-12-15 उधर के, भाई ये लड़की हम हो गई, उनका कबूला 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 करते, उधर लड़की से कह देते हैं कबूला कबूला कबूला, तो उसका टाइम निकालते चाहे तो। इंडियन सिस्टम लंबा है, पहले लड़के को बुलाएंगे, तो हम वो 15-20 मिनट में तो खत्म होगा नहीं, अभी आपको पता चल जाए 15-20 मिनट में क्यों कह रहा हूँ, 15-20 मिनट में तो खत्म नहीं होगा, 1.5-2 घंटे चलता हो। इधर पंडित जी बुलाते हैं, लड़के को बुलाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ भाई देख ले, तू ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा, उसको वचन दिलाते हैं। पता ना कि अभी याद है ना तेरे को शादी अपनी, ठीक है याद है, याद, जिसको भूल गई वो बताया था, भाई तू इसके माँ बाप को अपने माँ बाप मानेगा, तू ही कमाई करेगा, बच्चों के खर्चे भी तू उठाएगा, फलाना भी तू करेगा, ठिकाना भी तू करेगा, बता के जाएगा, वापस कब आऊंगा बताएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं देखेगा, ऐसा सब कुछ वचन कर लिया। फिर बोलते हैं अब लड़की बोलो, अब वो उसको भी हाँ करनी पड़ती है, टिकट होती है हनीमून की, अब क्या करें, है ना। वो फिर जो है लड़की को वचन करवाते हैं, सारी बातें मान गया, अब तू उसको रोटी बना दी, ठीक है, बाकी उससे भी वचन दिलवा। हिंदू रिलीजन में लगन का मुहूर्त निकालते हैं, जब लगन का निकालते हैं ना पहले, तो क्या फेरों का ही निकालते हैं? नहीं, लगन का मतलब विवाह होता है, हम्म। मतलब लगन का मतलब विवाह होता है, शादी होता है। वैसे तो शादी जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, विवाह है हिंदी का शब्द, लगन भी हिंदी का शब्द है या संस्कृत का शब्द, ठीक है ना। तो मुहूर्त उसी का निकालेंगे, फिर हो गई आपकी बात ठीक है, क्योंकि वहां पर जब वो दोनों वचन भर दिए लड़का लड़की ने, फिर वो बोलेंगे फेरे कर लो, फेरे के बाद ये डिक्लेयर करते हैं पंडित जी कि नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। नहीं नहीं सर, जैसे हमारी शादी हुई तो पहले लगन होता है ना, तो उसमें लड़की नहीं आती, लड़का ही होता है उसमें, तो जो भी लगन लगन के वो होता है, लगन का मुहूर्त निकालते हैं, कि मुझे याद है कि बोला गया था कि लगन का मुहूर्त इतने बजे का है। तो होगा आपका कोई अलग से कोई, क्या कहते हैं वो उसको, शायद शादी के सर एक दिन रिच पहले जो होता है। रिचुअल होता होगा ना, आपका कोई अलग से रिचुअल होगा, मुझको पता नहीं। फेरों से, जैसे फेरों से पहले हो गया कि लगन होता है, तो उसमें लड़का आता है, तो लड़के के साथ जो भी पूजा पाठ जितनी देर का भी होता है, अब तो शॉर्टकट होने लग गया, कि मेरे टाइम में जब मेरी शादी हुई थी तो वही 1-1.5 घंटे का लगन हुआ था, उसके बाद जाके फिर फेरों का टाइम हुआ था।
ना, अगर आज भी करना है कर लो, मुहूर्त ऐसे निकालना जो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है ना। अब कहते हैं नहीं, मैं अब इसीलिए स्पेसिफिक पूछ रही थी कि मुहूर्त लगन का निकालना चाहिए का फेरों का निकालना चाहिए। नहीं, फेरों का निकाल। लेकिन ठीक। अगर कोई कहता है जी लगन का नहीं, लगन का डबल पैसे बनेंगे ना हमारे। बात समझो, वो जो चाहे हम निकालते रहेंगे। ठीक है ना। हाँ, आजकल तो या किसी तो ने शायद लगन, हमारे हिमाचल में ऐसा करते होंगे कि लगन और फेरे दोनों चीजें होती हैं। नहीं निकालते हैं जी, हमारे भी निकालते हैं, निकाल बनियों में भी बता। निकालते देखो जी, तुसी मैं निकालन दोगे तो फिर ब्याह होएगा, तुसी विचे बोल दे रहोगे फिर किवें निकलेगा, निकाल में समझो। ठीक है, अभी मत बता तो ना, वैसे ही लगन का निकलेगा जैसे मैरिज का निकालना। हमने ऑब्जेक्टिव देखना है मैरिज का क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। ऑब्जेक्टिव में क्या है मैरिज का, कि दोनों सुख शांति से रहें और क्या, परिवार बढ़े। तो उसका कॉम्बिनेशन है 2 7 11 5 9। तो आपने ऐसे फेरों का निकालना है मुहूर्त। तो नॉर्मली जो है नॉर्थ इंडिया में रात को होती है फेरे, मतलब आफ्टर 12, मतलब अपना दारू शारू पी गए जो, मतलब बारात जो है वो 11:30 से पहले नहीं पहुंचती आजकल, वो पी जाता है। फिर उसके बाद कीर्ति वो भी करनी है, फोटो सेशन भी होगा। ठीक है, एक बार तो गलती से उन्होंने श्री श्री राधे माँ का कर दिया फोटो सेशन, फिर पता चला दुल्हन तो ये है, फिर वापस दुल्हन को कराया, लेट हो गए फिर। तो ऐसे नहीं करना प्रीति, कुछ नहीं, एक रिचुअल है लगन, जो पहले लड़के को बुला के कुछ रिचुअल मतलब कुछ पूजा पाठ किया जाता है, जो मैंने नहीं सुना, ये हिमाचल में प्रथा है, ऐसा बता रहे। ठीक है सर। तो हमने क्या करना है, अब जैसे एग्जाम्पल हो गया कि वो शादी करना चाहते हैं फरवरी में, तो हमने जैसे डेट निकाली भाई चलो 7 फरवरी, मतलब चेक करना मैं ये 7 फरवरी क्यों निकाली, कोई इसका रीजन नहीं है। 7 फरवरी मैंने वैसे ही एक डेट निकाल ली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको फरवरी में स्टार्टिंग में शादी करनी है, आप कोई भी डेट निकाल लो, कोई भी टाइम निकाल। तो मैंने कहा जी कब, अगर आप फरवरी में चाह रहे हैं, बोलते हैं आप फर्स्ट वीक सेकंड वीक का निकाल दो। तो मैंने ऐसे ही 7 ले लिया, मर्जी मेरी। ठीक है ना। 7 लेने के बाद मैं क्या करूंगा, फेरे का टाइम चेक करूंगा। फेरा कब करना है हमको, 12 बजे के बाद। तो मेरे को बस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए 12:20 12:30 से लेके आगे। तो मैं ये 12:30 भर दूंगा, आप समझिए 7 फरवरी। इसका मतलब शादी 6 फरवरी को है और फेरे 7 फरवरी को। शादी 6 फरवरी की है, मिडनाइट होगी ना, तो फेरे 7 को है। तो ये केतु क्या है, 1 2 7 3 4 5। आप देख रहे हो केतु क्यों मैं कह रहा हूँ, वो दशा केतु की चल रही है उसमें। कितनी देख ले भाई, 7 फरवरी 2022 मैंने डेट डाली 0030, दिल्ली में शादी होनी है, दिल्ली डाल दी। उसके बाद यहाँ दशा चेक करी, दशा आ रही है केतु, केतु बरा है 1 2 7 3 4 5। भुक्ति है मून की 6 10 1 2 7 6 10। ठीक है, हम जो है कोशिश करेंगे ये 1 6 10 ना। विनय जी क्या कर रहे हैं हम, कि हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं। हमने लड़की वालों से पूछा है, लड़के वाले जो भी हमारे पास आए, ये बताओ कि आप शादी कब चाहते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ फरवरी करना चाहते हैं। हमने ऐसे 7 फरवरी डाल दिया। 6 फरवरी की शादी है, 7 फरवरी के फेरे 0030। ठीक है, तो 0030 पे हम चेक कर रहे हैं, आज से आगे चेक करते जाएंगे घंटे 1.5 2 घंटे तक, है ना। तो 0030 पे चेक किया, यह 1 2 7 3 4 5 3 4 5, मून आया 6 10 1 2 7 6 2। हम इन दोनों को दशा भुक्ति दोनों को 2 7 11 सेट करना बस। तो ये हमारा पीरियड, इसका मतलब जब शादी का जन्म हुआ उस समय पे 2 7 11 है। तो स्टार्टिंग सिर्फ मुहूर्त में होना चाहिए, बाकी प्लान्स को देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो फिर जन्मपत्री से ही दिखेंगे आपकी इतनी जन्मपत्री लड़के लड़की। ये तो स्टार्टिंग है। तो अब ये हमने इसको 10 मिनट आगे किया, आप देखो ऊपर 0040 है। सर दोबारा रिपीट करेंगे एक बार, क्या चीज, यही जो बताया आपने जैसे कैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की या लड़के वाले आए कि हम शादी करना चाहते हैं फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफर, आप हमें डेट निकाल दो। तो मैंने कोई भी डेट ले ली, वैसे मैं कोशिश करूंगा इनको 2-3 डेट दे, 2-4 डेट दे, ठीक है, ताकि वो भी आगे बैंड भी बुक करना है उनको, फलाना ठिकाना सब कुछ बुक करना ना। तो वो चीजें भी तो मुहूर्त निकलवाने के बाद करवाएंगे ना, वो तो वहां कोई अड़चन आ गई तो फिर डेट मांगेंगे।
तो इसलिए 2-4 उनको ऑप्शन दे देंगे। तो वैसे ही 7 तारीख डाल दिया। 7 तारीख डालने में तो 6 की शादी है, बैंड 6 बुक होगा, शामियाना 6 को बुक होगा, बेंगल 6 को बुक होगा, 7 की फेरे। तो फेरे करने हैं रात को मिडनाइट में, तो 00:30 डाल दिया, क्योंकि दारू पी के फोटो सेशन करना है, 00:30 लगता है। ठीक है, ठीक। तो अब हमने 00:30 के लिया, तो अब दशा है केतु की, वो तो फिर भी ठीक है 27345। मून जो है 1610 है, ये नहीं चलेगा, तो हम इसको 10 मिनट आगे किया। अब 0040 है ऊपर, देखो आप 0040 है, फिर मैंने 10 मिनट आगे किया 0050, फिर मैंने 10 मिनट आगे किया, अभी भी ठीक नहीं है, फिर मैंने 10 मिनट आगे। मून क्यों देख रहे हैं? ऊपर तो मार्स है ना। ठीक है, मून है। अच्छा, डेट भी देखना। हाँ जी ठीक है। ठीक है, अब और आगे जाता गया, मैं जाता गया। ठीक है, तो मेरे को कुछ अच्छा मिल नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ तक आ गया मैं? 2 बजे तक। वो कह रहे नहीं 2 बजे से बाहर लेट ना करो, 4 बज जाएंगे, जल्दी पहुंचे। फिर हम और चेक कर लेंगे, है ना। 8 कर ली, 9 कर ली, जो भी है 11 कर ली, मर्जी है हमारी, है ना, जो मर्जी। अब हमने 11 की जैसे। ठीक, अब 11 कर ली। अब दशा किसकी चल रही है भाई? देखो, मार्च, मून वीनस। मून है ना, मून है। अब हम वापस इसको 12:30 पे ले गए। अब मून क्या कर रहा है यहाँ पर? मून है 8-10, है ना, ये ठीक नहीं है। अब ये ठीक है मून? सर शादी तो कैसे मून के उसी में ही होनी है, मून की दशा में ही होनी है। आप दशा उस समय चल, उस दिन जो है 11 उस टाइम, फरवरी अच्छा को मून की दशा चल रही है। मेरा तो सच कहती है दुनिया, इस शक पे जोर नहीं, मतलब हमारे तो कोई जोर नहीं ना इस पे, ये तो जो चल रही होगी दशा। हाँ, समझ गई। अब मून ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 11 नहीं है, वैसे सब ठीक है। कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और ट्राई करेंगे, 1-2 डेट और ट्राई करेंगे, आप चिंता नहीं करो। हमारे बस का नहीं है ना, हमें तो जो गिवन है उसी में बेस्ट निकालना। कई बार तो आपको क्लियर कट ऐसे मिल जाएंगे 27, हमेशा तो मिलेंगे। अब मिले वो अगले साल, एक साल थोड़ा ना वेट। तो 2-12 चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा खर्चा बहुत ज्यादा होगा, थोड़ी सी बहस हो सकती है, ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, मुहूर्त से कोई खर्चा नहीं बढ़ जाएगा। बैंकेट हॉल वाले ने तो इतना लेना, उसको बेचारे को क्या पता हमारा क्या मुहूर्त। तो सर 12 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो पॉजिटिव ही है। देखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुहूर्त का कोई एक लिमिटेड है। शादी तो आरती जी हमारे ऑब्जेक्टिव है कि शादी बढ़िया चले। अब बढ़िया चले तो आपको नेचर से मतलब है, आपको मुहूर्त से मतलब नहीं है। लड़के लड़की का नेचर खराब है तो मुहूर्त क्या करेगा? ये तो मतलब एक्सेसरी है। एक लोगों की आदत है, फिर भी हम बेहतर चीज निकाल रहे हैं। आदत, मन की सेटिस्फेक्शन के लिए। मन की सेटिस्फेक्शन 90% है, 10% काम है, आप यूं समझ के चलो। अगर मैं मतलब लड़का दारू पी के वो घोड़ी पे चढ़ा, वही नीचे गिर गया, इतना एडिक्टेड है, मुहूर्त क्या करेगा उसको? बदतमीज लड़का है, क्या करेगा? सर वो जो होते हैं व्हाट यू कॉल, तारा डूबा है, अब अभी डुबा सारे पूछ लेना, मैं सारे बता दूं। ये पहले अपना तरीका ढूंढ लेते हैं, फिर आप अपने जो सवाल पूछते हो बताओ। ठीक है। अब मून आ गया, ये वीनस आ गया, ये ठीक है। ऊपर टाइम देखो जी क्या है? मून और सन 1:09 रात के 1:09 1:09 है। अब हमको इनको 20-25 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम देनी है, क्योंकि ऐसे नहीं करता 1 बजे 9 बजे कहेगा लड़का बैठो, लड़की आ जाओ, ऐसे तो नहीं है ना। अब मतलब लड़के को छुछू आ गई, कम से कम 10-15-20 मिनट शादी ब्याह का माहौल है, ठीक है ना, इसको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमने 10 मिनट आगे किया, कोई फर्क नहीं पड़ा कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर 10 मिनट आगे किया, अब भी मोरलेस ठीक है। वीनस में एक 6 ऐड, वीनस में एक 6 ऐड हुआ, अब भी ठीक है, ठीक है, अब भी ठीक है, अब भी ठीक है। अब थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ हुआ है, ये
ये 149 है, इसके बाद मैं 10 मिनट आगे किया, अब ये मून में नीचे 10 आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 19 to 149 टाइम से देखो। विनय दोबारा से देखो आप, जी ये जी 109 इज फाइन जी। और मून और सन की दशा चल रही है, मून और मून की वीनस, दशा चल रही है ना, मून वीनस, मून वीनस देखते हैं। प्रत्यंतर को नहीं सेट कर पाएंगे। 139 है 149 तक, ठीक है, हम उनको 40 मिनट्स काम देंगे भी। 10 तारीख की शादी, 11 तारीख के फेरे, 119 to 149, ये आधे घंटे के अंदर लड़के को कहना है कि भाई इसमें बैठ, फिर स्टार्ट इसमें करना है, खत्म जब मर्जी हो। खत्म का तो कोई इलाज ही नहीं, रिचुअल शुड स्टार्ट। ठीक है। अब इसके बीच में हम बोले पंडित जी नहीं तुम 1:18 बोलोगे लड़का लड़की जो है अब मियाँ बीवी, ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकलिटी ना, अब आप उस रिचुअल का जो मजा ही खत्म कर दोगे तो वो भी तो ठीक नहीं। बात है कि वहम बात अपने आप में अलग है, लेकिन ये इस टाइप की चीज जो बदमजगी करे वो ज्यादा बुरी है, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन था मेरा, सॉरी इंटरप्ट कर, बोलो पूछ लूं कि नहीं फिर दिमाग से निकल जाता। पूछ लो सर ये लगन वाली राशि होती है, कल जैसे ही कोई पूछ रहा था कि लगन की राशि क्या है तो वो कौन सी होगी? नहीं वही लगन है ना। अभी इस समय पे क्या लगन है बताओ, लगन में क्या लिखा है? लगन का केतु नहीं है, नंबर क्या है? 8, स्कॉर्पियो। बस यही बोलना। उसमें चाहे कोई प्लेनेट बैठा है चाहे नहीं बैठा है, उससे मतलब नहीं, राशि है ना, राशि को प्लेनेट थोड़ा ना। ठीक है सर एक बात बताओ, आपने 10 मिनट जब आगे किया था तो वहां पर वो दशा भी तो चेंज हुई थी, मार्स जुपिटर हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे कहाँ हुआ तो ऊपर डेट तो देख, डेट बट देख। सर वो मेरे को यहाँ क्यों दिख रहा है फिर मार्स डेट देखना है, मार्स जुपिटर पे डेट तो देख। 11 फरवरी देखना डेट, मार्स जुपिटर पे डेट तो देख ले। अच्छा इस पे 4-10-22, अच्छा फिर ये ऐसे चेंज क्यों हो रही है? नहीं हाँ ये मैंने भी पूछना था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई मून की डिग्री चेंज होगी, दशा चेंज होगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रत्यंतर जो है उस पर वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दशा नहीं चेंज होगी, इतनी अंतरे चेंज फास्ट होगी। ठीक है सर। ठीक है, दशा और भुक्ति करके देखोगे आप, क्लियर हो जाएगा, सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएगा, करके देखो। बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, करके देखो, तो कपाल भारती खुद करना, करवाना सर नहीं। मेन हमने वो देखना कि उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए, कि 2711 की जगह वो नहीं आना चाहिए 610। हाँ, और करंट दशा भुक्ति जो है उसके अंदर 1610 एक आधा वो चल जाएगा, मेजरली नहीं चलेगा, ठीक। अब ये 11 फरवरी है, वो अब हम कहते हैं जी एक और डेट निकाल दो। अब हमने 12 भी चेक कर, 12 में मार्स आ गया, ठीक है। ये क्या टाइम है ऊपर? 12:59 है 12:59 0:59 ना, तो अब इसको 10 मिनट आएगा, ठीक है। अब ये मार्च, ठीक है, ठीक है सर। 6:12 6 बार नहीं तो 2711 चेक कर मैं जल्दी, तो वो तो भर रखे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 109 या 110 हो गया, 110 10 मिनट और आगे गया, 10 मिनट और, ये यहाँ पर 6 आ गया मार्क्स में, ठीक है। 10 मिनट गया, 10 मिनट और, 10 मिनट और, ये भी ठीक है, इसमें तो पूरा आ गया ना, पूरा आ गया, 2711 आ गया, ठीक है ना। ये थोड़े बहुत 6 जो है अलकादा 6 नहीं कहता, ये 230 तक मिल गया आपको, तो हम बोलेंगे 110 to 230 आपको हमने दे दी। क्यों 230 के बाद क्या है, ये फिर नेगेटिव हो जाता है, सॉरी एक 240 पे ये फिर 1 आ जाते हैं, तो है ना। तो हमने ऐसे 2 दे दिए, तो 2.5 से ऐसे 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। ये आपको हाथ से करना पड़ेगा। सर 12 बजे के बाद का ही टाइम क्यों ले रहे हैं वैसे? कई लोग कहते हैं भाई तू शादी में गई है कभी? ब्रह्म मुहूर्त करते हैं ना, है ना। कीर्ति शादी में गई कभी? सर कई लोग आजकल बोलते हैं ना हमें सेम डेट की चाहिए, मतलब 7 तारीख की शादी तो 7 का ही कीर्ति बताओ। शादी पे गई, सवाल का जवाब तो दे।
हाँ हाँ सर, ऑफ कोर्स ठीक है हर गई। सीजन में अब 2-3 बता, शादी फेरे भी जाती फेरे ज्यादातर किस टाइम पे होते हैं? है। मतलब हाँ, आप ठीक कह रहे हो, बट काफी मैं लोग ठीक कह रहा हूँ शादी के इसलिए समय मैंने सवाल पूछना। अब आ गया बात आ गई कि जिनको शाम के फेरे चाहिए हम उनको शाम का निकाल देंगे। हाँ सर, आजकल हमारे इधर तो लोग दिन में करते हैं ना, तो दिन का निकालना पड़ेगा। सुनता ना यार, बात वही तो कह रहा हूँ ना, जिन्होंने ये कहना है कि भाई हमको 3, 3, 3:30, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का निकाल दो, कि हम चाहते हैं कि डिनर रात को 9, 10 बजे, 11 बजे सर्व करके सब अपने अपने घर जाए, तो हम 3, 4 बजे का निकाल दें। ये तो उसकी डिमांड पे है। हमारे हिसाब से ये नहीं है कि सुबह के फेरे ठीक है, शाम के फेरे ठीक है, फलाने के ठीक है, ठिकाने, हमें कोई मतलब नहीं उससे। साउथ इंडिया में ब्रह्म मुहूर्त में फेरे होते हैं, सुबह 4, 4:30 बजे। तो उनको बोलो नहीं तुम शाम को करो, वो नहीं करेंगे। उनका मेथड भी ठीक है, परफेक्ट मेथड है। क्यों है परफेक्ट मेथड वहां? क्योंकि उस समय पे साउथ इंडिया के अंदर मौसम भी ठीक सुबह के टाइम में होता है। दिन में तो भाई आग लग रही होती है, गर्मी इतनी है, पसीने पसीने हो रहा है, नहा धो के तुरंत करके निकल लो घर। हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। उससे ये नहीं है कि सुबह के टाइम पे कोई आग ज्यादा लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह के आग, ठीक है। तो ये आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे आपसे करना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से जितने जितने टाइप के मुहूर्त है ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैरिज के हो गया, ये यही निकालना। गृह प्रवेश के कौन से होंगे कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गृह प्रवेश? permanent happiness in the house where family is ठीक living. है, हाँ बिल्कुल सही है कि भाई घर में सब सुख शांति से रहे। इधर भी 8-12 डाल दो, नहीं हो तो अच्छा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई अब आपको? जैसे मैंने निकाला है, कैसे निकाला समझ में आ गया आपको? ट्रायल एंड एरर मेथड से ही निकालना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं। अब आ जाते हैं और किस चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं लोग, बताओ। सर गाड़ी मुंडन वाड़ी का। खरीदने का। सर जो गृह प्रवेश है इसका भी हॉरोस्कोप देख के, जिसने करना उसका देख के करना पड़ेगा। तो सारा हमें नहीं मतलब, ये जो है सबके लिए हो गया। जो भी शादी करे 11 फरवरी को हमने डेट निकाल दी, जिसने भी करनी है, किसकी उसकी अपनी जन्मपत्री से कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं गृह प्रवेश की बात कर रही हूँ, तो वो कैसे निकालना है कि ये 27 ऐसे ही निकालना है, गृह प्रवेश ऐसे ही निकालना है। वो मॉर्निंग में निकालना है, ऑब्वियसली बात है। वो तो रात को मिडनाइट तो नहीं निकालना, वो तो सुबह 7, 8, 9 बजे का निकालना। ये 12 फरवरी करेंगे हम, उसको 7 बजे से निकालना शुरू करेंगे, मॉर्निंग नॉर्मली। राहु चल रहा है, चलो जी पॉजिटिव वाले, ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं, वो उस टाइम का टाइम डाल के वो हॉरोस्कोप तो अपने आप बन ही जाएगा ना फिर। हाँ अब हाथ से करोगे ना, बस समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हाथ से करो। हाँ वही, वो दिमाग से निकल गया ना, तो कोई बात नहीं, निकल गया तो क्या, इसमें क्या हो गया? हमारा कोई दिमाग हमेशा फुल फ्रीक्वेंसी चलेगा, फुल एफिशिएंसी, ऐसा तो नहीं होता। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा था, बैठा किस लिए। तो ये जो है हमको अब गृह प्रवेश में हमें क्या करना है? प्रवेश करना, सारे घर के लोगों को लेके प्रवेश करना है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देंगे आधे पौने घंटे, क्योंकि पप्पू नहीं नहाया, बेटा जल्दी उठ, सवेरे का टाइम है, गृह प्रवेश जाना होता, पप्पू मैं नहीं उठता, तो होगा घर में, उसको मार मार के उठाना पड़ेगा, फिर लेके जाना। तो सबने घर में इकट्ठे जो है प्रवेश कर देना, बस हो गया हमारा काम। बाकी घर के अंदर करना क्या है वो आप जानो। आपने अखंड पाठ रखना है, आप जानो। आपने कोई पूजा वूजा हवन रखना है, आप जानो, वो आप जानो। वो से हमारा कोई मतलब नहीं। कब करना है पूजा हवन, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है प्रवेश। शादी का मतलब हमारा शादी से है, प्रवेश का मतलब हमारा प्रवेश। गृह प्रवेश में हवन का टाइम नहीं रखेंगे, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि इस इन बता तो बिटवीन। दिया कीर्ति, इट इज नॉट हवन इम्पोर्टेंट, हवन इज नॉट, इट्स अ स्टेप इन।
टैपिंग इज इम्पोर्टेंट ना, यहाँ से आप मतलब बात के मतलब कुछ नहीं। अब उसने कह रही हवन, उसको बोला इस समय कर लियो भाई, उसको ये नहीं समझानी भाई, उसको यही समझानी है इस समय पे आपने हवन करना है, इस समय प्रवेश करना और हवन शुरू करना, बस। उसको नहीं समझानी हवन से हमारा कोई मतलब नहीं, देखो है उसको नहीं करने का, क्योंकि उसकी आस्था हवन से है, प्रवेश करने का उसको पता ही नहीं। हमने लेकिन उसको बताना है इस टाइम के बीच में प्रवेश करके किसी भी समय पे जो है अब आप आगे हवन कर सकते हैं, बस सिंपल हो गया, हमारा काम खत्म। उसका भला, हमारा ऑब्जेक्टिव तो उसका भला करना ना। अब ज्वाइनिंग अ जॉब, ठीक है, इस पे हमारा कोई वो नहीं है, क्या नाम है, हमारा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे रिपोर्ट एट 10 o'clock, रिपोर्ट इन बिटवीन 10 to 12, तो उसी में जो बेस्ट है वही करना पड़ेगा, है ना। तो उसी में जो बेस्ट, जब बाहर स्टेप रखेंगे तो उस समय देख सकते हैं कि व्हेन वी स्टेप आउट, वो ठीक है, लेकिन इट इज बेटर कि आप एंटर कब कर रहे हो ऑफिस में, दैट्स ऑल। ऑफिस में, ओके, उसी 2 घंटे में जो बेस्ट होगा, या आधा घंटा पहले भी तो प्रवेश तो कर ही सकते हैं ना, 15 मिनट पहले। यस सर, यस सर। तो उसी को देख लें, ठीक है ना। और क्या कहना, कार परचेज का मुहूर्त नहीं है, हम करेंगे कार कमिंग आउट फ्रॉम शोरूम, हमारा ये हो, कार कमिंग आउट फ्रॉम शोरूम, ठीक है ना, कि कार का जन्म हो गया। हम क्या नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, बस ये एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन हमने क्लास में भी किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और हम चाहते हैं भी सब बढ़िया चले, 5, 9, 11, ठीक है ना, ठीक। और बताओ, और क्या करना था तेरे को, कार निकलवा दी मैंने। बिजनेस का, वो ज्वाइनिंग जॉब, बिजनेस का, बिजनेस क्या है, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने शोरूम खोला है ना कपड़ों का, समझ लो, तो आपने क्या करना है, अपने एक दोस्त को कहना है, जानकारों को कहना है, इस समय पे जो हमने मुहूर्त निकालना है, इस समय पे एक परचेज होनी चाहिए, जेन्युइन परचेज, ठीक है। कोई भी कमीज कच्चा बनाया एक हो जानी चाहिए, बस दैट। उसके बाद आप हवन कर लो, पूजा कर लो, जैसे जो अपना सिस्टम होता है वो आप करते रहो, एक परचेज हो जाए तो वही है अपना 2, 6, 7, 10, 11। अब वकील है, उसने ऑफिस खोलना, बोले एक केस करवा ले, ऐसा थोड़ा, ठीक है ना। या डॉक्टर है, उसने क्लिनिक खोल लिया, बंदा बीमार करो, वो नहीं है, मतलब ही उनका ये है कि भाई पुराने उसके पास तो केस होंगे ही होंगे, लॉयर के पास, तो वो अपने सीट पे बैठ के अपना काम करना शुरू। डॉक्टर है अपना बेड। इसमें 6 पॉजिटिव है बिजनेस में, 10, 11 के साथ तो पॉजिटिव, 8, 12 के साथ नेगेटिव, वैसे का। मैं नीट पानी पी रहा हूँ, चलो हाँ जी। अब इसके बाद और क्या, और किस चीज का मुहूर्त निकालना, नामकरण सेरेमनी, मुंडन सेरेमनी, बच्चों का जो करते हैं, यानी रिलीजियस और ऑस्पिशियस। सर गंडमूल, गंडमूल का मुहूर्त क्या निकालना होता है, कमाल का, उसका नहीं मुहूर्त होता सर? आप ही ने बोला गंडमूल, मैंने तो बोला ही नहीं। नहीं, हमें वही पूछे, गंडमूल की पूजा के लिए मुहूर्त नहीं होता? बता तो, सुन, खा लो या पढ़, बड़ी गंदी बात है। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा नहीं, है? खाते रहो पीते रहो, कोई बात। मैं ये कह रहा हूँ, कोई आराम से खाओ, कोई बात। मैं ये कह रहा हूँ, गंडमूल की कोई वो नहीं है हमारे को, कोई पूजा, कोई रिचुअल अगर करना है, जैसे हो गया मुंडन सेरेमनी होगी, नामकरण संस्कार हो गया, घर में अखंड पाठ रखना है, कोई हवन पूजा रखनी है, उसका सबका एक ही मुहूर्त है, 599। 2 भी कर लिख सकते हैं, 2599, सबका नेगेटिव जो है 6-8 काम कर। ऑस्पिशियस ओकेजन कोई भी हो, दारू पार्टी रखनी है कुछ। सर इसमें 211 का मतलब फैमिली हैप्पीनेस और 59 डिवाइन ब्लेसिंग्स, अध्यात्म। फाइलिंग का लीगल केस वही हो जाएगा 6, 11, 10, 11, तो 6, 10, 11 लिख देता हूँ, ये हो गया 6, 8, 12,
ठीक है, तो जिस समय हम फाइल करेंगे तो खिड़की होती है, इंडिया में क्या होता है, हर कोर्ट के बाहर एक खिड़की होती है जिसमें वो फाइल जो है फिजिकली एक्सेप्ट करते हैं। तो वो सुबह से जैसे 10 बजे से शाम 4 बजे तक करते हैं, बीच में 2 घंटे का 1 घंटे का वो जो है वो लंच हो गया। तो आपने उसी समय ही फाइल देनी है जो हमने 6, 10, 11 का मुहूर्त निकाला। ठीक है, और बताओ जी, और कोई मुहूर्त कोई? यात्रा के लिए, ट्रैवल के लिए, ट्रैवल के लिए फ्लाइट तो उसी समय ही चलेगी नहीं, ना, क्योंकि हम घर से निकल, बात सुनो, फिर जवाब सुनो, सवाल पूछो जवाब सुनो, फिर मेरे बात खत्म हो जाए फिर सवाल करें। ट्रैवल नॉर्मली लंबी लॉन्ग ट्रैवल, रोज तो घर से निकलना ही है। तो हमने कनाडा से आपने इंडिया जाना है, सब फ्लाइट तो उसी टाइम उड़ेगी, आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो इससे हमारा घर से निकलने का ही थोड़ा हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? आराम से मतलब आप पहुंचे, ठीक है। कई बार क्या होता है, उल्टी आ जाती है, तबीयत खराब होती है, मौसम चेंज होने से पेट खराब होता है, बस वही चीजें। और कोरोना का चक्कर है, कोई और बखेड़ा ना हो जाए, तो हमारे हिसाब से 5-9 ठीक है, 6-8-12 नेगेटिव। अब बताओ क्या कोई सवाल है इसमें? सर मेरे को एक सवाल है सर, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो है, जैसे मान लीजिए आज 14 या 15 तारीख है, तो 16 तारीख है शायद, तो 16 का ट्रेवल है, तो 16 को अच्छा टाइम नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं हमने तो रात को ही जब सही टाइम था अपना बैग निकाल के बाहर रख दिया। तो चलो कर लो यार, उनके दिल की तसल्ली होगी ना। ओके, अब ये भी करते हैं गृह प्रवेश में, हम पहले ही जाके वहां पर रखा है, लेकिन प्रवेश तो तुमने बाद में किया ना। यस सर। मतलब फैक्ट की बात करें, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा कौन दिल तसल्ली होती है, कर लो यार, मतलब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं मानते तो हमको मनवाना भी नहीं है, ठीक। और किस चीज? हाँ जी, हाँ जी बताओ सर। हाँ जी बोलो। सर गृह प्रवेश के बारे में हमने सबने बोला भी गृह प्रवेश में करना। मान लो नया घर को परचेज करा, उसमें अपने अंदर जो फर्नीचर वगैरह तो हम पहले ही रखा रहे हैं, तो पहले तो घुस तो रहेंगे पहले, तो गृह प्रवेश अलग से क्या नहीं, होगा? कहाँ घुस रहे हैं आज इस बात में, कैसी बात है? वो जो हम घुस रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए घुस रहे हैं। अब जो है हम जब प्रवेश करेंगे तो अब रहेंगे, अब हम वो नाइट ऑनवर्ड्स उसी में रहा करेंगे। अब आगे देयर इज अ डिफरेंस। प्रवेश तो कर रहे हैं, सोफा भी रखेंगे, नलका भी लगा, सब कुछ सारे अंदर बाहर हो रहे हैं। और पिछले हजारों साल से पृथ्वी है, हो सकता कौन रहा हो यहाँ पर शेर रहा हो, भालू रहा हो, कितने लोग रहेगा, वो तो मतलब नहीं है। मतलब है कि जब हमने प्रवेश किया फैमिली सहित, और उसके बाद हम यहीं रहेंगे, ये प्रवेश। सर मेरा भी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? पूछो ना। ठीक है सर, जैसे मेरे अभी नए घर की क्लोजिंग 3 मार्च की है, चाबी वो मिल गई। हाँ जी, 3 मार्च की क्लोजिंग है, चाबी मिल जाएगी। तो उसके बाद हम 15 दिन का या 1 महीने का पीरियड लेके चल रहे हैं कि बीच में जो भी काम करवाना है वो करवा लें, और छोटा मोटा जो भी करवाना है अपने हिसाब का, तो बिल्डर दे देगा हमें 3 मार्च को। तो मुझे अगर फैमिली सहित जाना है तो मुहूर्त मुझे कौन सा देखना पड़ेगा, 3 मार्च का या जब मैंने फुल एंड फाइनल मूव इन करना है? जब मूव इन करना ना, और जिस समय पे मूव इन करना है, आपकी पूरी फैमिली इकट्ठे उसके अंदर मूव इन करे, मतलब सामान सहित। सामान को दफा, सामान तो पहले लग गया ना अंदर, सामान को दफा करो ना। नहीं, चाबी, मैं वही मेरा क्वेश्चन है कि 3 बीना मार्च को। बीना जी मैं समझा, बीना जी, उसने आपको 3 मार्च को पोजेशन दे दी। जी। उसने कहा ये लो जी अपनी चाबी, आपने एंटर करके सारा देख लिया। हाँ जी, देख लिया सारा कुछ, ठीक है, नलके चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, जो भी बटा। अब आपने क्या करना है, अपना जो घर का सामान हो गया, जैसे बेड हो गया, फ्रिज हो गया, सारा उठा के उधर रखना। अब आपने उठा के उधर रख दिया। अब आप उसी कंडीशन में जाओगे उस घर के अंदर कि ताकि रात को वहां पर सो सको और सुबह किचन में कुछ बन सके। अदरवाइज तो वहां कुछ रह के कर कैसे रहोगे, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, आपकी डाइनिंग टेबल नहीं आई, चलो साइड पे बैठ के खा पी लेंगे, कोई बात नहीं,
छोटी मोटी आती रही, पर्दे नहीं लगे बाद में लगा लेंगे थोड़ी देर या कुछ। तो आपने सारा सामान रख लिया, आते जाते रहे आप। अब आपने आज समझ लो 30 जनवरी को आपने टारगेट लिया कि भाई मैं सामान तब तक रखवा दूंगी, आपने 29 तक आपका सारा सामान आ गया, और एंड में क्या रह जाता है, चूल्हा रह जाता है। अब आपका चूल्हा भी उधर हो गया। अब इसके बाद चूल्हा भी आपका आ गया। अब इसके बाद परिवार सहित अगर कई बच्चा स्कूल गया पढ़ने तो जाने दो, कोई बात नहीं, उसको जबरदस्ती। मियाँ बीवी कोई, ठीक है, बड़ी बेटी अभी है या बेटा है, उसके साथ आपने प्रवेश कर लिया, बेटा आता रहे स्कूल में, बात में कोई बात नहीं। अब एंटर कर लिया, अब रात भर आपने वही रहना, तो रात भर ये रहना, तो आपका जो प्रवेश मियाँ बीवी दोनों मिनिमम जिस समय पे एंट्री है वो हमारा मुहूर्त है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सर जो ये बोलते हैं कि होली से पहले नहीं गृह प्रवेश करना चाहिए, ये क्या होता है, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक ही नहीं। हाँ बोलते हैं ना होलियां चलदियां पियां जी, ये च नहीं कम मीना जी कर लेते हैं अभी, ये कर लेते अभी कर लेते हैं। अब सोइंग सीड्स हो गया, सोइंग सीड ये हमारे को कभी शहर में तो आएगा नहीं, वो गांव वाला पूछे जी मैंने प्लांटेशन लगानी है तो कब से मतलब सीड्स डालें, तब से डालें, ये मैंने लगा दिया। और कोई मुहूर्त होता है? एक मिनट, कार का ना, जैसे कार कमिंग आउट में मैंने थोड़ा सा बोलना है, कार कमिंग आउट का निकालना है, इसका मतलब है कि जैसे शाम 4 बजे के करीब का आपने निकाल दिया, सुबह जाके सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर, लोन आप पहले करा चुके हो, इस दिन गाड़ी आ चुकी है शोरूम से, उसका सारी प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन हो चुकी है, तो आप उसने कहा मेरी 4 से 4:20 का मेरा मुहूर्त है, तो 4 और 20 के बीच में, 4:20 के बीच में आपने गाड़ी बाहर निकल जाना। अब इन केस कागज फिर भी रह गए तो आपने उसका निकल जाना, उसको बोलना भी अपना एक बंदा बैठा ले पीछे साथ, गाड़ी हमारी बाहर है, अब शोरूम में नहीं आएगी, बाहर ही खड़ी कर देंगे बाहर, फिर वापस आ गए तो 2-4 साइन रह गए कर लेंगे, या नेक्स्ट डे करा लिया, जैसी मर्जी। तो ये बात। हाँ अब बोलो सर। जैसे गृह प्रवेश में ही हवन तो अगले दिन होता है सुबह, तो पहले दिन ना हमारे यहाँ पितरों को जगाते हैं, रात जगह होती है, तो वो थापा थुपा लगता है सर, उसमें तो पहली रात ही घर में सो जाते हैं, अगले तो सुबह तो हलवा तो सुबह बनता है, ये मतलब क्या? जो हमारे जब हम जाएंगे वहां पर सोएंगे रात को तो हमारा मुहूर्त हो चुका। अच्छा, हमसे तभी का निकालना है, उसके बाद का सुन लो मेरी बात, उसके बाद भी लोग नहीं प्रवेशते हो आप, वो भी निकाल दो, लोगों के हिसाब से चलना है आपको, लेकिन अपना काम भी करते हुए कन्फ्रंट नहीं करना, बस यही करना। नहीं तो उनको बोलना है कि 2 मुहूर्त निकलेंगे, एक इसका एक उसका, उन्होंने तो उसी का निकालना था, वो तो मिल गया, एक हमने भी कह दिया, मान जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। अब यही और किसी टाइप का मुहूर्त चाहिए सर, जैसे कोई बोलता है ऑपरेशन कौन से टाइम पे करना चाहिए, ये बात वही है, बता दे तू सर जी। बस इमरजेंसी है तो नहीं हो सकता, प्लानिंग वाला हो सकता है, ठीक है, अगर कर सकते डू में सिर्फ 6-8-12 है ना, डू 1-4-10-6-8 मैं अपना काम घटा रहा सीगा, ਤੁਸੀਂ ਘਟਾੜ नहीं दिता लो the same ठीक है, ठीक है। या कोई लंबा इसके अंदर ना ये रोहन एनी लॉन्ग ट्रीटमेंट, जैसे जो ट्रीटमेंट चले लंबा, उसका भी यही पहली जो मेडिसिन लेनी है वो 5-11 में लेनी है, बात की फिर तो नॉर्मल देते हैं। सर आजकल आप हाईटेक हो गए, ये सारा कंप्यूटर पे ये सारा टाइप करके वो कर रहे हैं, बोर्ड पे नहीं कर रहे। ये वीना जी बोर्ड पे ही करना चाहिए और ऐसे धीरे धीरे करना चाहिए। मेरे पास की स्लाइड्स भी बनी हुई है, लेकिन वो ना समझ नहीं आता, वो तुरंत एकदम से सारा पूरा आ जाता है। मेरे बनी स्लाइड्स मतलब 15-20 साल पर पुरानी बनी हुई है, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, 20 तो नहीं 15, उसका फायदा नहीं होगा। एकदम से ये सारा लिखा आ जाएगा ना, एक एक डिजिट जाए अंदर, तो मैंने वो सारा तब मेहनत ज्यादा करता हूँ ताकि समझ में आवे, पढ़ना तो आप लोगों ने घर जाके होता नहीं। जी जी
ये मुझे करनी पड़ती है ज्यादा, मुझे पता है। ठीक है सर सर ये प्रीति बताओ ना, ये जब बोलते हैं बयाना देना है उस टाइम पे मुहूर्त भी कुछ लोग पूछते हैं, तो उसका कैसे निकाले फिर? वो भी सेम ही है, कोई टाइम पीरियड निकाल के बता दे। सर वैसे क्वेश्चन है, ये सारे मुहूर्त अगर हम निकालते हैं, क्या ये क्या कहते हैं इसको? उसका जवाब दे चुका हूँ मैं। मुहूर्त जो है वो उसका इतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। क्योंकि अगर आपका ही टाइम खराब चल रहा है तो मुहूर्त क्या करेगा? बताया, वो जवाब पहले दे चुका, तब आपने सुना नहीं था, या आप वो चाय लेने या कॉफी बनाने गए होंगे। बताया तो है, जैसे हमने कहा कि गृह प्रवेश, गृह प्रवेश क्या पैसा तो था आपके पास, लेकिन अब आप चाहते हो सुख शांति से, लेकिन जनानी अच्छा फिर चाहते बना दे, खुद बना दे तू, अब मुहूर्त इसको तो नहीं ठीक करेगा ना। हाँ वही तो। ठीक है ना, मेरे को याद आ गया जो नहीं ना, वो दो बेटे होते हैं, है ना, तो फादर कहता है ना उसको, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले को कहता है, काके जरा यार पानी तो ले आ दे, तो वो कहता है मैंने कहा आप खुद ले लो, तो बड़ा कहता है पापा ये शुरू से ही बदतमीज है, आपको कहना ही नहीं था इसको, आप खुद ही ले लो जाके, मेरे लिए भी लेते आना। Sir, I have one question over here. बयाना ऑफ प्रॉपर्टी में आपने 2, 6, 10, 11 लिखा है, सर उसमें 4 नहीं आएगा? नहीं 4 तो हम प्रॉपर्टी तो हमारी जन्मपत्री में लिखी हुई है, जिस तरह से हमने गृह प्रवेश किया तो 4, 11 नहीं लिया हमने, लेकिन हम फाउंडेशन स्टोन में लेंगे, फाउंडेशन स्टोन है ताकि प्रॉपर्टी ढंग से बने। इधर जो है बयाना ऑफ प्रॉपर्टी में हम चाहते हैं कि हम पूरी पेमेंट दे पाए, हाँ ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, पूरी पेमेंट दे पाए, तो इसलिए हमने 2, 6, 10, 11 रखना। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, हम ऑब्जेक्टिव नहीं भूलने हमने। इस तरह फाउंडेशन स्टोन में लिख देता हूं मैं, फाउंडेशन स्टोन, स्टार्टिंग। बैंक में भी जैसे लोन के लिए पेपर्स भरते हैं, उसमें में भी 2, 6, 10, 11 यस, जब भी लोन की बात है तो पैसा लोन मिल भी जाए, रिपेमेंट भी हो जाए, ऑब्जेक्टिव तो यही है, ऑब्जेक्टिव ध्यान से मैं सोच। अब आ जाते हैं आपके सारे जो सवाल है, वो जो है पंडित वाले सवाल होते हैं। तारा डूबना, व्हाट इज तारा डूबना? वीनस कंबस्ट, ये तारा डूबना का मतलब ये होता है, इधर तारे का मतलब वीनस होता है। जब वीनस कंबस्ट होगा, एफएमएरिज में दिख जाता है, आप कब गूगल में मिलेगा, कब तक वीनस कंबस्ट है लिख लोगे आप, गूगल बता देगा आप। तो वो पंडित जी कहते हैं इसमें शादी नहीं करनी, ठीक है ना। अब उनको लगता है कि भी वीनस कंबस्ट हो गया, शादी का जो तारा है वो वीनस है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं है। अरे सर, सारे जो वीनस से रिलेटेड काम चल रहे हैं, दब के लोग दारू पी रहे हैं कंबस्ट वीनस के अंदर, दब के ज्वेलरी खरीद रहे हैं, दब के डांस बार खुले हुए, दब के सब कुछ हो रहा है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, कंसीव भी हो रहे हैं। वीनस के बस का क्या लेना देना? तो ये पंडित जी के दिमाग की बात है, बट क्योंकि लोग मानते हैं, तो अगर वो मना करते तो हमने नहीं करना। हमें लोगों के साथ मिलकर चलना है, हमें उनके अगेंस्ट नहीं चलना है, ठीक है। हम अब ऐसी बात है कि भाई उस बंदे को हमारे पे बड़ा विश्वास है, तो बेटर यही है कि जो सब कर रहे हैं हमने उसको वो वाला नहीं काम करना, क्योंकि जब वो बोले कि भाई इस समय पे शादी है, समझ लो 2 डेटें हैं, तो वो निकालते हैं ना पंचांग के अंदर, साल के अंदर 10-12 दिन ही शादी निकलती है, हमने उन्हीं दिनों शादी नहीं करनी, हमारी डेट वो है। क्यों? सब चीजें सस्ती मिलेंगी, बैंड भी सस्ता मिलेगा, बैंक्वेट हॉल भी सस्ता मिलेगा, रोड भी खाली मिलेगी। दिल्ली के अंदर जाम हो जाता है, 50,000 शादी हो रही है एक दिन। 50,000 शादी का मतलब है पूरा कनाडा शादी कर रहा है दिल्ली के अंदर, उनका काम यही है पूरी दिल्ली का कि पूरा कनाडा शादी पे आया हुआ। आप खुद ही देख लो, 50,000 शादी हो रही, इसका मतलब 1 लाख शादी होगी, 350 लोग तो एक शादी में आते हैं, 3.5 करोड़ हो गए, पूरा हो गया कनाडा। तो हमने नहीं करनी ना उसमें शादी। अच्छा, हनीमून की जगहें भी सस्ती मिलेंगी, खाली भी मिल सकता है, हमने हमेशा यही कोशिश करनी। तो ये हो गया तारा डूबना, वीनस कंबस्ट, डेट निकालनी, ठीक है। डेट निकालने का हमने, अच्छा ये हो गया मल मास।
मलमासा है मतलब when sun is in Sagittarius, ठीक है, 15 दिसंबर टू 13 जनवरी अप्रोक्स है, क्योंकि कभी वो 16 दिसंबर भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ठीक है। मेन हमारा when sun is in Sagittarius, ठीक है। हाँ जी, अब क्या कह रहे थे वो, क्या होली से पहले ये जो है ना बातें, होली से पहले फलाना, ये सब जगह की अपनी अपनी मान्यता है इंडिया। तो जो अगर बड़े बुजुर्गों की कोई बातें हैं उनको हमने काटनी नहीं है, ठीक है ना। क्यों? लड़की वाले हमारे तरफ से हैं, अब लड़की वाले हमारी बात माने, लड़के वाले तो हमको नहीं जानते तो बोलेंगे नहीं तुम्हारा पंडित ठीक नहीं, साडा पंडित है कहंदा जी। हमने दोनों परिवारों के बीच में कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। बोले तुम्हारा पंडित क्या कहता है, ये कहता है, उसने 4 डेट दी है, हमारे को ये 2 सूटेबल है, उसको भी सूटेबल है, बात खत्म, मैटर फिनिश, काम खत्म हो गया। वो होली से पहले की बात इसलिए करते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो जो है मतलब बिहार वगैरह में ना, उधर जो फसल जो कटती है वो होली के टाइम पे कट जाती है, पूरी बिक जाती है, फिर पैसा आता है, इसलिए वो होली से पहले मना कर रहे हैं। तो असल बात वो थी पैसे की, वो बात चली गई, रिचुअल भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? असली बात कैसे भूली जाती है बिना जी? ये 10 बंदर लिए हम, एक कमरे में बंद कर दिए, छत के ऊपर एक होल करके उसमें केले लटका दी और सीढ़ी लगा दी। अब 10 बंदर ऊपर की तरफ भागे केले लेने के लिए, ठीक है। ऊपर से बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया। अब वो बंदर ऊपर जा नहीं पाए, ठंडा पानी पड़ गया, तो नीचे आ गए, केले ले ना पाए, पानी इतना ठंडा था। अब फिर केले लटकाया, फिर भागे। तीसरी चौथी बार, जब 5वीं बार आप करोगे तो कोई भी बंदर नहीं ऊपर भागेगा, उनको पता केले लटके और ठंडा पानी आया। अब एक बंदर उनमें से निकाल दिया, नया बंदर डाल दिया, इसको नहीं पता कहां से। अब केले लटके, वो भागेगा ऊपर, 9 तो नहीं भागेंगे, ना, हेलो जी। अब वो 9 क्या करेंगे, 9 पकड़ के उसको मारते थे कि भाई तू ऊपर जाएगा, पड़ना पानी ठंडा है। उसको पता नहीं मेरे को मार क्यों पड़ रही है, ठीक है। अब एक बंदर और निकाल दिया गया, पुराने वाला, एक और नया आ गया। अब ये वाला भी बंदर मिलके उसी बंदर को पीटता था जब वो ऊपर जाता। असल बात भूल गए कि भाई शादी होली के पहले नहीं करनी, होली के बाद क्यों करनी है, ये असली बात तो भूल ही गए तुम भाई। तो ये रिचुअल के साथ यही होता गया। श्राद्ध में क्यों नहीं करनी शादी, पता ही नहीं। चौमासे में क्यों नहीं करनी शादी, मतलब क्या, साइंटिफिक बात होगी ना। जो हमारे से पहले जो लोग थे, गधे थोड़े ना थे यार, ये ऐसे ही रिचुअल सा बना के चले, बात खत्म होगी, ऐसे थोड़ा बात, ठीक है। ये चौमासा कौन सा होता है? चौमासा गर्मी बरसात, चौमासा गर्मी एंड बरसात, बरसात के 2 महीने और गर्मी के 2 महीने। यहाँ नहीं होता है, यहाँ ऐसे नहीं होती गर्मी, ये हिंदुस्तान में होती है, ठीक है ना, यहाँ तो है नहीं, कनाडा में चौमासा। हमारे लिए चौमासा विंटर हो गया। हाँ, आपके लिए चौमासा विंटर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर मुश्किल है, इसलिए वार्मथ कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं शीतलता, वहां कहते हैं वार्मथ। ये बात है ना, ये बात की गहराई को समझो, ठीक। और कोई सवाल है इसमें? सर, हाँ बोल प्रीति। सर ये जो होते हैं राहु काल, उद्वेग, लाभ, अमृत मुहूर्त, ये सब क्या होता है? ये भी हमें देखना है? राहु काल नहीं देखना, ये मैंने बताया था? नहीं मदर सर बताया हुआ है, ये पढ़ती नहीं सर, ना। वो वैसे आपने नॉर्मली बताया होगा, ये सब नहीं देखना है, लेकिन जब लोग आते हैं पूछेंगे ये सब मुहूर्त के बारे में, तो फिर उनको फिर तो बताना ही पड़ेगा ना, हमें नहीं देखना। प्रीति बात ठीक है, जहां पर जिस चीज की मान्यता है उस पे हमने बहस नहीं करनी उनके साथ, क्लाइंट के साथ। उसको लगता है नहीं निकलता, नहीं निकल, हमें उसको क्यों निकालना है? हमें चाहिए कि चीज ऑब्जेक्टिव क्या है, वो त्योहार ढंग से मने,
वो रिचुअल ढंग से मने, विवाह ढंग से हो, यही ऑब्जेक्टिव है ना। तो इसलिए उसके दिमाग को हमने कूलनेस प्रदान करनी है, एजिटेट नहीं करना। तो अगर वो कहता है जी ऐसा है, ठीक है भाई, वैसा है, ठीक है, मत कर भाई। नहीं तो राहु काल होता क्या है? मदर सा फादर बियरिंग द टर्बन स्लोली, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, आप भूल गए। मदर सा फादर बियरिंग द टर्बन स्लोली, ठीक है। इधर में क्या है, ये MO है मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, संडे, ठीक है। ये 1.5 घंटे का टाइम होता है जो एंड में संडे में आके शाम 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सुबह 7:30 से ऐसे करो, 7:30 से 10, 10 से 11:30, 11:30 से 1, 1 से 3:30, 3:30 से 5, 5 से ऐसे कुछ आएगा। तो 6 से शुरू हुआ होगा, 6 से 7:30, 7:30 से 9, 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4:30, ऐसा है। मैं ये फिर 7:30 से ही है, ठीक है, 7:30 से, ठीक है, मेरे को याद आ रहा है। 7:30 AM से शुरू होगा, 1.5 घंटे का टाइम है। तो ये इस तरह से वो 1.5 घंटे का टाइम है। इस समय पे कोई भी नया काम करने नहीं निकलते रहो। तो दिस इज राहु काल। हमें कोई मतलब नहीं है राहु काल से, लेकिन जिनको मतलब है वो देख लें, हमें क्या। जो घड़िया जो है सर जी, ये एक और मेथड है, इससे हमें कुछ करना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। अमृत में उसका मैं भूल गया क्या होता है, उद्वेग, ये तो 500 तरीके के, ये ना, ये बड़े सारे हैं। वही बात है, जहां का रिचुअल है तुमने मानना है भाई, मान लो, हमारे को मतलब नहीं है, हमारा ही है। स्टॉक मार्केट का कोई मुहूर्त नहीं होता जी, करने को हम कर देंगे, 261011, पैसा ही तो कमाना है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, हमारा वो 261011 है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कमाई नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है, एक वायदा, फ्यूचर क्या है आरती जी? सर खरीदना, उसमें कॉल और पुट का हिसाब हो जाता है ना सर। नहीं, फ्यूचर प्रॉमिस करना बेसिकली। और ऑप्शन क्या है सर? यही है कि अगर कॉल कर दोगे, अगर वो घट गया तो मैं दे दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग? नहीं, व्हाट इज कॉल एंड पुट, व्हाट इज ऑप्शन? वायदे का वायदा, वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ, वायदे का मैं वायदा कर रहा हूँ। बताओ कोई बात है? 10 करोड़ की चीज है, उसका मैंने वायदा किया 1 करोड़ में। वायदा है 1 करोड़ आप रख लो, 10% रख लो, मैं 9 करोड़ रुपया 1 महीने में दे दूं। वायदा तो कभी पूरा हुआ रोहन? मैं तुमसे शादी करूंगा, वायदा पूरा हुआ? अब वो तो वायदे का वायदा कर रहा हूँ, किसी ने जीते आज तक, ठीक है, बट ठीक है, हमारा 261011 मतलब ये वैसे बता सर। वैसे कल दोनों ने जीते हैं, कॉल करने वालों ने भी और पुट करने वालों ने भी। नहीं, वो वैसे ना आरती जी, कभी कभार ही हो सकता है ऑप्शंस में, हाँ मतलब पैसा नहीं कमाया जा सकता। सर ठीक बोल रहे हैं, एंड ऑफ द टाइम आप लॉस में ही निकलोगे। वायदे का वायदा कुछ नहीं होता है, डिपेंड्स ग्रीड और लस्ट को कितना लेके चलते हो। इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। ह्यूमन बीइंग है तो ग्रीडी तो मुहूर्त हो गया, लड़ाई का मुहूर्त, ठीक है। बहस का 258811 को देख सकते हैं क्या? नहीं, 2610 हमें पैसा ही देखना है आपको, हमें तो पैसा चाहिए, जैसे मर्जी आप। वो तो हमारी जन्मपत्री में फायदा, तो हम खेल रहे हैं, लेकिन हमारे को तो पैसा ही चाहिए। 2610 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो पंडित जो लोग हैं निकालते कैसे हैं मुहूर्त, ठीक है ना, वो निकालते हैं। वैसे बता रहा हूँ, हमारा तो काम हो गया कंप्लीट। योग, करण, तिथि, वार, नक्षत्र, ये 5 मेन बेस हैं। बाकी चौगड़िया भी है, महेंद्र भी है, रज्जू भी है, कई सारी चीजें हैं, बट मेन यही है, योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र, जिसके बेस के ऊपर मुहूर्त निकाला जाता है। नक्षत्र का मतलब आपको, नक्षत्र का मतलब आपको पता है? तो जैसे मैरिज हुई तो
उसमें वो पंडित जी बताएंगे या सिस्टम बताता है कि से सम ऑफ द नक्षत्र आर ऑस्पिशियस, सम आर नॉट ऑस्पिशियस फॉर सर्टेन थिंग्स। सो समझ लो 9 नक्षत्र जो है वो पॉजिटिव है, बाकी नॉट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आपको हर दिन एक नक्षत्र रहता है, इसका मतलब आपके 9 या 10 दिन पॉजिटिव हो गए, बाकी तो महीने के 20 दिन पॉजिटिव नहीं है। वार भी आपको पता है, कुछ वार हम जो है पसंद नहीं है, शनिवार ना जी, शनिवार ठीक है ना। तो इसका मतलब 9 दिन पहले हमने नक्षत्र के निकाले, तो वार का भी जो है एक आधा दिन निकल गया, तो 8 ही दिन रह गए पॉसिबल। 9 नक्षत्र हो गए ना आउट ऑफ 27 नक्षत्र, तो 27 दिन में 9 दिन पॉजिटिव हो गए हमारे। और क्योंकि 9 नक्षत्र ही पॉजिटिव है, एग्जाम्पल के तौर पे 9 या 10 या 8 या 11 भी हो सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। वार में एक शनिवार और निकाल दिया तो एक दिन और निकल गया, एक कोई नक्षत्र शनिवार को भी गिर सकता है। अब तिथि में क्या होता है, तिथि 4 तिथि को जो है इस तरह से बांटा गया है। नंदा, फर्स्ट तिथि नंदा, दूसरी भद्रा, जया, पूर्णा। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर ये छठी, सातवीं, 8, 9, फिर ये 10। ठीक है, इस तरह से 11, 12, 13, 14, ऐसे 15। तो इसका अब जो है जैसे शादी है, तो जया का मतलब क्या है, अगर आपने वॉर के लिए जाना है तो इस तरीके हो जाओगे 3, 8 ऐसे। कोई काम पूर्ण करना है तो जैसे प्रॉपर्टी का काम है, आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो इसमें जाना है। नंदा भद्रा क्या होगी, नंदा आप अच्छा लग रहा होगा, भद्रा भी, तो ये मैरिज के लिए ठीक होगी। इसका अंदर अगर मैरिज करना है तो 2:5 प्रोबेबिलिटी होगी पूरे मंथ के अंदर। तो इसका मतलब जो है 9 दिन के 8 हो गए, 8 के 2:5 हो गया, तो मतलब 3 दिन रह गए। फिर हो गया कर्ण, फिर हो गया योग। ठीक है, योग क्या है, तिथि याद है सबको, व्हाट इज तिथि? तिथि है मून 12 डिग्री आगे जाता, 12 डिग्री आगे जाता जाएगा सन के। योग है मून एडवांसेस एवरी 12 डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री एरीज। तो ये तिथि की तरह ही है, मून यहाँ पर एरीज से 12 डिग्री जाएगा, तिथि में मून सन से 12 डिग्री जाएगा। तो इनके नाम है योगों के, ये अच्छा मैरिज के लिए, वो अच्छा नहीं है। इस तरह से कर्ण है, कर्ण इज हाफ ऑफ तिथि। इनके भी नाम है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो इसलिए मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली अगर हम मुहूर्त निकालने चाहते हैं तो पंचांग में इसलिए भी साल में 5-10 दिन ही निकल पाते हैं। अब सर उसके अंदर फिर दिखाना, शीट फिर से दिखाना सर। डाउन करना, स्क्रॉल डाउन। तो प्रैक्टिकली ना फिर वो एक आधा दिन नहीं निकल पाता, महीने में या 2 निकल पाते हैं। अच्छा 5.5 महीने तो मैंने वैसे ही गायब कर दी, इसमें तो शादी हो नहीं सकती, तो बाकी 6 महीने मान लो। अब 6 महीने के अंदर फिर इसका मतलब है कि 5-10 दिन निकल पाते हैं। तो दिस इज व्हाट हमने कोशिश करनी है, जो उन्होंने डेट्स निकाली है हमें वही डेट्स में नहीं करनी। क्यों? मुहूर्त का मतलब क्या है, काम सुख शांत से बढ़िया हो, तो यही है कि जाम नहीं लगेगा। एक है दिन 50,000 शादियां, हमारे जो शादी करेंगे हमारी शादी। अब पंडित जी भी सच धज के बैठेंगे, तुरंत अपना बल्ले बल्ले मंत्र पढ़ेंगे। क्यों? जब 50,000 शादियां और पंडित है 25,000,
पंडित जी ने यहाँ भी पूजा करने जाना, फिर भागना दूसरी तरफ पूजा, इधर भी वो कंसंट्रेशन से नहीं बैठा, उधर भी कंसंट्रेशन से नहीं बैठा। बैंड के भी 2-2 3-3 वो होते हैं, पहले बैंड यहाँ बज रहे हैं, फिर बैंड वाला वहां भागे सारे के सारे। तो इसलिए हमारा बल्ले बल्ले बैंड सस्ता, बहुत बढ़िया, सस्ता है, चीप, हाफ से भी कम प्राइस होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक हो गया हम हमारे सिस्टम से आवर मुहूर्त, ठीक है ना, जो हमने कहा आवर मुहूर्त। एक तो हो गया कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको बता दी। एक हमने दूसरी चीज करनी है, अवॉइड 8, 17, 26 डे। एक है अवॉइड दशा, 1, 2, 3, जिसके अंदर हमें 1 और 1 पे ही ज्यादा कंसंट्रेशन करनी है, 2 और 3 पे उतना हमें नहीं करना। कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से। डेट की कोई इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमने इसी में रहना है। अगर हो सके तो हम 8, 17, 26 को भी जो है अवॉइड कर ले अगर पॉसिबल है, और राहु की दशा ना हो, केतु की दशा ना हो, शनि की दशा ना हो, बस। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन मेन है और कुछ नहीं करना। हमारा मुहूर्त हो गया, हमें कुछ नहीं करना। पंडित जी वाला मामला जो है वो जो मर्जी करते रहे वो ठीक है, लेकिन वो पंडित जी का मामला जो है हमें उनको साथ में लेके चलना, अगेंस्ट कभी नहीं। क्योंकि जो पंडित बैठेगा भी ना, पूजा वूजा के लिए बैठेगा भी, उसको भी मुहूर्त का आइडिया होता ही है, जिस तरह तो बोलेंगे ये, क्योंकि ये मुहूर्त जो है 2023 में जो शादियां होनी है ना, या 2022 की जो एंड की शादियां हैं, ये सब बैंड वालों को, टेंट वालों को पता है, बैंकेट वालों को पता है पहले से। उसका रीजन क्या होता है कि उन्होंने अपने प्राइस सेट करने होते हैं, तो उनको पता है ये साया भारी है भाई साहब, उनको पता है इस समय पे ज्यादा लोग आए तो प्राइस इंक्रीज कर लो। तो इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी शादी के अंदर, आप उतने इंटरेस्टेड नहीं। आपको तो पंडित ने बताया, जब आप जाओगे बैंकेट वालों के पास तब वो बताएगा जी साया भारी है जी, ये जी 5,000 रुपए प्लेट लगेगी। बोले जी अगर हम 15 नहीं 16 कर ले 3,000 लगेगी। माने 3,000 भाई, साया भारी नहीं है। उस समय पे क्या उसको बैरे भी महंगे मिल रहे हैं, डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं वो भी महंगे हो जाते हैं ना सब कुछ। तो इसलिए वो आपको कोशिश ये करनी है, अगर लड़का लड़की वाले माने तो। हाँ शमीना, तेरा हैंड रेज हो गया, बता क्वेश्चन। सर जी, अभी आपने राहु केतु शनि का बोला था ना, वो आवाज ब्रेक हो गई थी, प्लीज दोबारा बता दो। मैं ये कह रहा था, जैसे हमने मुहूर्त निकाला, ठीक है, 11 फरवरी 2022 का मुहूर्त, दशा क्या चल रही है मंगल की, 12 फरवरी को होगी राहु की। हम 12 को अगर पॉसिबल हो तो, अगर वो 13 मानने ठीक है या 15 मानने ठीक है, सॉरी 16 मानने ठीक है, जो मरकरी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि दशा जो है राहु की ना हो। राहु की दशा 13 फरवरी को है, तो हम वो वाला दिन जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करें, मेन कॉम्बिनेशन। राहु की तीनों की दशा नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करेंगे हो सके तो। ओके। अगर कंपल्सरी कॉम्बिनेशन, कंपल्सरी एक ही चीज है। अगर 2, 7, 11 आ रहा हो और राहु की दशा हो और शादी का मुहूर्त हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करेंगे हम कॉम्बिनेशन। अभी है कि जुपिटर है उसमें 1, 6, 10 अगले दिन, तो हम प्रेफर राहु को करेंगे, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन बराबर है, उसके भी 2, 7 हम प्रेफर राहु जुपिटर को करेंगे, बस ये फर्क है। कॉम्बिनेशन पे मेन जाना है, ठीक है ना। तो हर चीज तो मिलेगी नहीं भाई, मुंडा स्मार्ट भी होवे, कमांदा भी 1 करोड़ रुपया होवे, ते हाइट भी चंगी होवे, गोरा भी होवे, बदतमीज ना होवे, शराब ना पींदा होवे, एंज ना होवे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो होवे कहीं ऊंचा ना बोले, चाय भी हमारे लिए सवेरे बैठी भी बनाए, लंच भी बनाए, ब्रेकफास्ट भी बनाए, बच्चे भी वही खिलाए, और प्रेग्नेंट भी वही हो। कहां से बोलेगा, अब कैसे होगा। तो एक लिमिट है हर चीज की।
और कोई सवाल मुहूर्त में बताओ, बोल रहा हूँ, कुछ सवाल नहीं है? ये सब कवर हो गया। हमें कोशिश यही करनी है कि पहले जो लोग हैं हमने उन्हीं से पूछ लेना कि भैया आप कोई डेट निकाल के, जैसे एग्जांपल है कि मेरे भांजे की शादी है, तो भांजे की जो लड़की जिससे शादी करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स आ गए, तो हमने बोला जी आप कोई डेट पंडित जी से निकलवा के लाए हैं तो आप पहले बता दो, उसी में हम चेक कर लेंगे भाई हमें भी ठीक लगती है तो ठीक। तो उन्होंने कहा 6 है 9 है, ये हमने कहा 6 भी ठीक है 9 भी ठीक है, 11 ठीक नहीं है, 6 और 9 करवा दो जी टेंट। फिर हम बैंकेट वाले के पास चले गए, उन्होंने कहा जी 9 ठीक है 6 ठीक है, चलो 6 कर लेते शादी। जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं जो भी हमारी तरफ के नहीं है, उनको हमने उनके साथ ही चलना है, उनके अगेंस्ट में नहीं चलना, किसी के साथ कंफर्ट है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस काम, इसमें सभी की खुशी चाहिए। मंगलवार को नहीं करनी शादी, हाँ ये मजबूरी है, कैसे हो? तो यंग लड़के हैं उनको भी, और फुफड़ को बिल्कुल नहीं हमने मतलब जो है नाराज करना। आरती ये स्पेशल लिख लो आप, स्पेशल रूल है, फुफड़ को नाराज नहीं करना। चलो ठीक है, फिर आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। मुहूर्त हो गया कंप्लीट, इसका क्वेश्चन हो तो पूछ ही लेना, फिर नेक्स्ट क्लास से भी यार कीर्ति तूने आना ना, तो फिर तू आ जियो, घर ही आ जियो तू। अगर मैं सर आपके घर ही आके क्लासेस लिया करूंगी, बट मैं ट्यूसडे तो जरूर आऊंगी। भाई मैंने भाई धमकी मत दे मेरे को, मैंने तेरे को कहा है कि तू घर आ जाना नेक्स्ट सैटरडे सुबह 10 बजे, चाय मत लाना, ठीक है ना? चाय